हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 8। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे वह सेंटेंसेस बनाना जिनमें कोई काम पिछले समय में हो रहा था। इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि पिछले समय में कोई काम एक वक्त पर हो रहा था। जैसे कि वह योगा कर रही थी, हम खाना खा रहे थे, रीना पढ़ाई कर रही थी, वह कॉलेज जा रहे थे। तो देखा आपने, इन सभी सेंटेंस में कोई ना कोई काम या कोई क्रिया हो रही थी। तो आप इन सबको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का कैसे प्रयोग होता है। तो हमारी पहली कैटेगरी है यू, दे, वी या प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीजें या एक से ज्यादा लोग। तो इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस में वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक से ज्यादा हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसलिए लगाएंगे क्योंकि कोई काम हो रहा था। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब आगे आ जाएगा और जो भी हमारा सब्जेक्ट है वह सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और सेकंड कैटेगरी है हमारी आई, ही, शी, इट। कोई भी नेम या सिंगुलर। सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन। तो इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सब एक पर्सन के लिए यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और नेगेटिव में वाज, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वह फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा और सब्जेक्ट वह सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव में हम बोलेंगे यू वर राइटिंग अ लेटर। तुम एक पत्र लिख रहे थे। नेगेटिव में यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र नहीं लिख रहे थे। और इंट्रोगेटिव में वर यू राइटिंग अ लेटर। क्या तुम पत्र लिख रहे थे? तो आइए जल्दी से देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स और इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है आई, मतलब मैं। तो चलिए देखते हैं इसके साथ हम सेंटेंसेस कैसे कैसे बना सकते हैं। मैं कार चला रहा था। आई वॉज ड्राइविंग अ कार। आई के साथ हम वॉज लगाएंगे और ड्राइविंग लगाएंगे, जो कि ड्राइव इसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा और आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आई वॉज ड्राइविंग अ कार। मैं कार नहीं चला रहा था। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम was के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे और ड्राइविंग अ कार एज इट इज रहेगा। आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट है क्या मैं कार चला रहा था। वॉज आई ड्राइविंग अ कार। वॉज, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वह फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा और आई सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट है क्या मैं कार नहीं चला रहा था। वॉज आई नॉट ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पर नहीं वाले सेंटेंस में हम नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। वॉज आई नॉट ड्राइविंग अ कार। मैं कार क्यों चला रहा था। वाई वॉज आई ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पर वाक्य में क्यों लगाया है, तो इसलिए हम सेंटेंस के आगे वाई का प्रयोग करेंगे और पीछे सेंटेंस सारा सेम रहेगा। मैं कार क्यों नहीं चला रहा था। वाई वॉज आई नॉट ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पर क्यों के साथ नहीं का भी प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। वाई वॉज आई नॉट ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट देना चाहूंगी कि हम यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, जो कि ये है फोर्थ नंबर पर, यहाँ पर हम वाज नॉट भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। और यहाँ पर लास्ट वन में वाई वाज नॉट आई ड्राइविंग अ कार भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, वो भी ठीक है।
क्योंकि हम नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद में भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये दोनों ही चीज़ें ठीक रहेंगी, ये दोनों ही सेंटेंसेस ठीक माने जाएंगे। तो देखा आपने कितनी सिंपल वे में हमने ये 6 सेंटेंसेस बना लिए हैं और ये एक्चुअल में बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। अब हमारा सब्जेक्ट है यू, तो आइए देखते हैं। तुम जोर से चिल्ला रहे थे, यू वर शाउटिंग सो लाउडली। अब ये देखिए, ये बहुत ही आसान चीज है, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड्स को हमने कैसे कैसे यूज करना है। तो हमने यू के साथ वर का प्रयोग किया है, और शाउट चिल्लाना, तो शाउटिंग जोर से चिल्लाना, सो लाउडली। तो ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, बट कई बार हम इसमें भी अटक जाते हैं। तो हमने कैसे बोला इसको, यू वर शाउटिंग सो लाउडली। तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, यू वर नॉट शाउटिंग सो लाउडली। तो नॉट लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद में। नेक्स्ट है, क्या तुम जोर से चिल्ला रहे थे, वर यू शाउटिंग सो लाउडली। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर फर्स्ट प्लेस पे आ गया है और यू सेकंड प्लेस पे चला गया है, और पीछे सब सेंटेंस सेम रहेगा। क्या तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, वर यू नॉट शाउटिंग सो लाउडली। तुम जोर से क्यों चिल्ला रहे थे, वाई वर यू शाउटिंग सो लाउडली। तुम जोर से क्यों नहीं चिल्ला रहे थे, वाई वर यू नॉट शाउटिंग सो लाउडली। तो देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। और स्लाइड में ऊपर आपको साथ साथ सभी रूल्स दिए गए हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल समझने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स जो कि सिंगल हैं, जैसे कि वह तुमसे बातें कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू यू। अब यहाँ पर हम ही, जो कि एक सिंगुलर है, सिंगल पर्सन के लिए यूज हो रहा है, उसके साथ हम यूज करेंगे वॉज का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टॉक और आईएनजी टॉकिंग। ही वॉज टॉकिंग टू यू। वह तुमसे बातें नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। तो इस तरह की चीजें हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, और प्लीज इनको अच्छे से आप समझकर अपनी डेली कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनाएं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप समझ पाएंगे। आप सीख तो लेते हैं, पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्या वह तुमसे बातें कर रहा था, वॉज ही टॉकिंग टू यू। अब इंट्रोगेटिव में वॉज, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, वह आगे आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो कि ही है वह सेकंड प्लेस पे चला जाएगा, और पीछे सब सेम रहेगा, वॉज ही टॉकिंग टू यू। क्या वह तुमसे बातें नहीं कर रहा था, वॉज ही नॉट टॉकिंग टू यू। वह तुमसे बातें क्यों कर रहा था, वाई वॉज ही टॉकिंग टू यू। वह तुमसे बातें क्यों नहीं कर रहा था, वाई वॉज ही नॉट टॉकिंग टू यू। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। जब आपको कोई नाम मालूम है तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सीमा अंग्रेजी पढ़ा रही थी, सीमा वॉज टीचिंग इंग्लिश। अब सीमा, जो कि एक सिंगल पर्सन है, वहां पर हम यूज करेंगे वॉज, और टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी टीचिंग। सीमा वॉज टीचिंग, क्या पढ़ा रही थी, इंग्लिश। सीमा वॉज टीचिंग इंग्लिश। सीमा अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, सीमा वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। तो आप वॉज नॉट को इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या सीमा अंग्रेजी पढ़ा रही थी, वॉज सीमा टीचिंग इंग्लिश। क्या सीमा अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, वॉज सीमा नॉट टीचिंग इंग्लिश। सीमा अंग्रेजी क्यों पढ़ा रही थी, वाई वॉज सीमा टीचिंग इंग्लिश। सीमा अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रही थी, वाई वॉज सीमा नॉट टीचिंग इंग्लिश। Please take a screenshot of each slide so that you can practice at home and take full benefit from this video. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।